अपॉइंटमेंट है इनका? नो सर, कौन है आप? अपॉइंटमेंट नहीं है सर मेरा, पर मेरे पास आपको देने के लिए पूरी फीस है। ये लीजिए 2 लाख रुपए का चेक। देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका केस क्या है? केस नहीं है, पर 2 लाख रुपए के बदले मुझे आपका हाथ चाहिए। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो तुम? एक मिनट मैडम, सीधे सीधे बोलेंगे, क्या बात है? सर, इतनी जल्दी भूल गए आप? अभी तो उस बात को पूरे 3 महीने भी नहीं हुए हैं। किस बात की बात कर रही हैं आप? और आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैडम, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम मेरे सामने बैठी है, द ग्रेट एडवोकेट मिस्टर गोपाल सिंह, जो आज तक एक भी केस नहीं हारे हैं, चाहे उनका क्लाइंट कोई अपराधी ही क्यों ना हो। सीधे सीधे बात करेंगी मैडम, क्या धक्के मार के ऑफिस से भगवाऊं आपको? सर, धक्का तो आप हमें मार ही चुके हैं, वो भी एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में जिसमें हमारे परिवार का कोई भविष्य ही नहीं है। ये क्या बोल रही है? ये क्या नशा उशा करके आई हो क्या? मैं कोई नशा करके नहीं आई हूँ। नशा तो उस दिन उस आदमी ने कर रखा था जिसके झगड़े का केस आपने लड़ा था। उसका शिकार मेरा बेटा हुआ था। मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आप जैसे वकील अपने अपराधी को बाइज्जत बरी करवा लेते हैं। देखिए, जिस रात मेरे बेटे का झगड़ा उस आदमी से हुआ था, उसके अगले दिन सिविल का एग्जाम था मेरे बेटे का। अगर वो उस एग्जाम को दे देता तो मेरे बेटे के सारे सपने पूरे हो जाते, उसके साथ उसके माँ बाप के सपने भी पूरे हो जाते, पर हमारी गरीबी दूर हो जाती। लेकिन आप जैसे वकीलों की वजह से वो बरी हो जाते हैं। आपने तो कोर्ट में ये साबित कर दिया था कि उसने उस दिन नशा नहीं कर रखा था, बल्कि जूस पी रखा था। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो उसके पिता को कंपनसेशन के नाम पर 2 लाख रुपए का चेक थमा दिया। तब आप ही बताइए, ये मजबूर माँ क्या करे? क्योंकि आपने कहा था कि सामने वाला बहुत अमीर पार्टी है, तो पैसे लेकर केस को रफा दफा कर दो। लेकिन जब उसके पिता नहीं माने, तो आपने अपने दाव पेच लड़ाकर उसे बाइज्जत बरी करवा दिया। वो सारा दोष मेरे बेटे पर डाल दिया। देखिए मैडम, आपके बेटे के बारे में जान के मुझे दुख हुआ, और मैं एक लॉयर हूं। मैं जब किसी क्लाइंट का केस लेता हूं तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उसे जिताऊं। और संसार एक मार्केट है, इसमें ये सब इमोशन उमोशन का कोई वैल्यू नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल। ठीक है, आपके बेटे के साथ गलत हुआ, लेकिन मुआवजे में आपको 2 लाख मिल गया ना। अब ये सब जाने दीजिए, जो बीत गई वो बात गई। अब 2 लाख रुपए लीजिए और जाइए अपनी जिंदगी जी लीजिए। पर सर, न्याय व्यवस्था किसके लिए बनी है? कानून तो यही कहता है ना कि सही को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से गरीबों को इंसाफ नहीं मिल पाता, क्योंकि आपने कानून को एक धंधा बना रखा है। देखिए सर, मेरा बेटा उस झगड़े का शिकार हुआ है। आज अगर मेरा बेटा जेल में है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आपने सामने वाले अपराधी को बाइज्जत बरी करवा दिया था। पर आपको क्या लगता है कि वो अब कोई अपराध नहीं करेगा? करेगा, बल्कि खुले आम करेगा, क्योंकि अब उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं है। उसे अच्छे से पता है कि वो कानून व्यवस्था को अपने जूते की नोक पर रखता है। वो पैसे भरेगा और फिर रिहा हो जाएगा। तो सर, मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना। आप ये 2 लाख रुपए लीजिए और मुझे आपका सीधा हाथ चाहिए। अरे आप पागल हो गए हो क्या? हाँ?
मैं 2 लाख रुपए के लिए अपना हाथ क्यों दूंगा? दिमाग खराब है मेरा क्या? देखिए सर, अगर आप 2 लाख के बदले अपना हाथ नहीं दे सकते तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की? देखिए सर, मैं आपको यहाँ डराने या धमकाने नहीं आई। एक मजबूर माँ हूं और अपने बेटे के लिए बहुत परेशान, क्योंकि इकलौता बेटा है मेरा और मैंने अपने बेटे के लिए बहुत सपने देखे थे, लेकिन आप जैसों की वजह से आज मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्योंकि अगर आप उस दिन उस अपराधी का साथ नहीं देते तो आज मेरा बेटा सलाखों के पीछे नहीं रहता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि अगर इस नीचे वाली अदालत में मुझे न्याय नहीं मिला तो ऊपर भी एक अदालत है, वहां मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। और ये 2 लाख रुपए मैं आपके मुंह पर मारती हूँ, भीख समझकर रख लीजिएगा।